नेक्स्ट टॉपिक अपना मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील क्या है? मोर देन 2 alternate form of same gene present on the same locus. Locus means position on homologous क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम नॉर्मली क्या होता है? एक जीन की 2 फॉर्म होती है, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर फॉर्म हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील। ये किस कारण बनती है? फॉर्म ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? आगे टॉपिक आएगा। सडन इनहेरिटेबल चेंज। सडन इनहेरिटेबल चेंज, एकदम से आया हुआ परिवर्तन जो कि इनहेरिटेबल भी हो, आगे ट्रांसफर भी होता है, उसे क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के कारण बनती है। ठीक है। अब अगर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म लगाए, नॉर्मली अगर लगाए, नॉर्मली इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, नॉर्मली जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक ह्यूमन्स बीइंग लगा लो, ह्यूमन डिप्लॉयड है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? कंटेन 2 एलील। कंटेन 2 एलील्स। उसके अंदर कितनी होती है? 2 एलील्स होती है। एंड जो गैमेट्स होते हैं कंटेन ओनली 1 एलील। और गैमेट्स के अंदर कितनी ट्रांसफर होती है? सिर्फ 1 एलील ट्रांसफर होती है फॉर ए कैरेक्टर, फॉर ए कैरेक्टर। जिस तरह मान लिया ये ह्यूमन के अंदर 7th पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम का 7वां जोड़ा है। ठीक है। एक एलील यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये मान लिया कोई भी ए पेयर है। ठीक है। अब जब गैमेट्स बनेंगे, एक क्रोमोजोम यहाँ ट्रांसफर होगा, एक क्रोमोजोम यहाँ ट्रांसफर होगा। इसके पास भी ए नंबर ऑफ क्रोमोजोम, इसके पास भी है, जिन्हें क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। ये डिप्लॉइड था। तो एक जीन इसके पास गई और एक एलील इसके पास गई और एक एलील इसके पास गई। ठीक है। नॉर्मली तो ऐसा होता है नॉर्मल केस में, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील। क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल्स है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन। ह्यूमन्स के अंदर जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का मतलब है कि ह्यूमन्स के पास 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, यहाँ तो लिख लो ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। ठीक है। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। अब जो ए ब्लड ग्रुप है, इसका जीनोटाइप क्या होता है? किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? IA एंड स्मॉल आई, IA एंड स्मॉल आई, या फिर IA इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं IA स्मॉल आई, और
आई बी या फिर इस तरह ए बी ब्लड ग्रुप को एक कोडोमिनेंट का एग्जांपल है आई ए आई बी, और ओ जो है स्मॉल आई। अब इसमें इसके अंदर हम देखें तो जो आई ए एंड आई बी है ये क्या है, डोमिनेंट है। क्या है, डोमिनेंट। और जो स्मॉल आई है ये क्या है, रिसेसिव है। तो इस तरह से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो देखें तो जो ब्लड ग्रुप ए है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया आई ए स्मॉल आई से। इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल हो जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का भी, क्योंकि यहाँ पे इस ब्लड ग्रुप को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, ब्लड ग्रुप ए। जब ये ए ब्लड ग्रुप है इसका मतलब सिर्फ कैपिटल आई ए ने इसको रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल आई ने तो इसको रिप्रेजेंट ही नहीं किया। तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल हो जाता है। अब ये इनका जीनोटाइप हो गया। अब जीनोटाइप के बाद एंटीजन, जो ए ब्लड ग्रुप होता है इसके पास एंटीजन कौन सा होता है, ए। बी ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन बी। ए बी ब्लड ग्रुप के पास दोनों एंटीजन होते हैं ए एंड बी, और ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, जीरो, कोई एंटीजन नहीं। इसके बाद आता है एंटीबॉडी का सवाल। एंटीबॉडी, जो ए ब्लड ग्रुप है इसके पास एंटीबॉडी होती है बी, और बी के पास होती है ए। इसके पास कोई नहीं है और इसके पास दोनों की दोनों होती है। ओ ब्लड ग्रुप के पास दोनों एंटीबॉडी होती है, उसके ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। ये सिंपल फॉर्मुलेशन है। ए बी ब्लड ग्रुप को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब मल्टीपल एलील कैसे हुआ? अब मल्टीपल एलील का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग को करेक्टर तो हम एक ही काउंट करेंगे। ये क्या है, वन करेक्टर, चाहे वो ए बी ओ चाहे 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप हो, लेकिन करेक्टर क्या माना जाएगा, एक। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी जीन है, 3। कौन सी, आई ए आई बी एंड स्मॉल आई, यानी कि 3 जीन मिलके इसको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। 3 एलील मिलकर इसको क्या रिप्रेजेंट करती है, ब्लड ग्रुप में रिप्रेजेंट करती है। इसमें से आई ए एंड आई बी क्या माना मैंने, डोमिनेंट, और स्मॉल आई क्या माना मैंने, रिसेसिव। दूसरा एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील के अदर एग्जाम्पल्स। और मल्टीपल एलील कौन सा, कोट कलर इन रैबिट्स, एंड आइज कलरिंग ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला क्या है यहाँ पे, फ्रूट फ्लाई। जिसके ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किए थे, मॉर्गन ने, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिथल जीन। लिथल जीन, लिथल जीन क्या है, जीन विच काज द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल इन अर्ली एम्ब्रियो स्टेज व्हेन कम इन द होमोजाइगस कंडीशन। जीन विच काज death of the individual in early embryonic
स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि जो एम्ब्रियो लेवल पे ही किसी भी बच्चे की मृत्यु का कारण हो जाए, व्हेन कम इन होमोजाइगस कंडीशन। कब? जब वो किस कंडीशन में आए? होमोजाइगस कंडीशन में आती है, तो उसे क्या बोलते हैं? लीथल जीन। अब लीथल जीन को जो डिस्क्राइब किया था, किसने किया था? एल क्यूनेट ने। डिस्क्राइब किसने किया था? एल क्यूनेट ने। किसने? एल क्यूनेट ने। किसके अंदर? कोट कलर ऑफ माइस, इन कोट कलर ऑफ माइस। माइस के अंदर चमड़ी के कलर को लेके लीथल जीन को क्या किया गया था? डिस्कवर किया गया था। अब इसमें क्या देखा था इसने? उसने देखा था कि जो येलो बॉडी कलर है, येलो बॉडी कलर was dominant over the brown color। नॉर्मली क्या था? डोमिनेंट ओवर ब्राउन कलर। माइस के अंदर क्या होता है? येलो बॉडी कलर जो होता है डोमिनेंट होता है किसके ऊपर? ब्राउन के ऊपर। तो येलो बॉडी कलर को हम लेते हैं कैपिटल वाई से, मान लिया, और ब्राउन कलर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वाई से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल वाई से। तो यहां पे जो येलो बॉडी कलर की जीन थी, जीन ऑफ येलो बॉडी कलर, वो क्या थी? इज लीथल। जो येलो बॉडी कलर के लिए जीन है वो क्या है? लीथल है। इसका मतलब ये हुआ कि होमोजाइगस कंडीशन में येलो बॉडी कलर का माइस ऑब्टेन नहीं होगा। होमोजाइगस लिखेंगे तो कैपिटल वाई, यानी कि ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, किसी भी कीमत पे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसने एक एग्जाम्पल लिया। सबसे पहले हाइब्रिड येलो लिए। हाइब्रिड येलो कलर्ड माइस जिनका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और दूसरी तरफ भी क्या लिए? हाइब्रिड येलो कलर वाइस, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी ये दोनों क्या थी? F1 जनरेशन। मेंडल के अकॉर्डिंग जब F1 जनरेशन को क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो फिनोटाइप रेशियो क्या आता है? 3:1 मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। और जीनोटाइप रेशियो क्या आता था? 1:2:1। यानी कि हमें एक तो मिलता है प्योर येलो कलर का होमोजाइगस येलो, दो मिलते हैं हेटेरोजाइगस येलो। इस हाइब्रिड येलो को आप क्या बोल सकते हो? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्यों? कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों डिफरेंट है। ठीक है, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई है, तो हाइब्रिड को आप हेटेरोजाइगस भी बोल सकते हो। दो हेटेरोजाइगस येलो को क्रॉस किया तो आना क्या चाहिए था? नॉर्मल। अगर नॉर्मलिटी की तरफ जाए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आना ये चाहिए था कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये आना चाहिए था। यानी कि हमारे पास 1:2:1 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उसने देखा तो उसके पास रेशियो क्या था? 2:1। दो तो क्या थे? हेटेरोजाइगस येलो, और एक क्या था? ये तो हेटेरोजाइगस येलो।
हेट्रोजाइगस येलो, और एक क्या था, होमोजाइगस ब्राउन, होमोजाइगस ब्राउन, जो कि ये था लास्ट वन। ठीक है, तो इसका मतलब जो 3:1 था वो क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया, किसमें, 2:1 में। एक भी काफ़ी बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद एल्क्यूनेट को एक भी होमोजाइगस येलो ऑब्टेन नहीं हुआ, तो उसने क्या मान लिया कि जो कैपिटल वाई है, यानी कि जो येलो बॉडी कलर के लिए जो होमोजाइगस कंडीशन में ये जीन क्या है, लिथल जीन है। क्या है, लिथल जीन, कि ये एक भी बच्चा पैदा नहीं होगा। इसका सेकंड एग्जांपल है लिथल जीन। सिकल सेल एनीमिया इन वुमेन। लिथल जीन का सेकंड एग्जांपल क्या है, रन कर देते हैं। लिथल जीन हम डिस्कस कर रहे हैं, लिथल जीन। इसका सेकंड एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया इन ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन के अंदर, इन ह्यूमन जीन ऑफ सिकल सेल एनीमिया, जीन ऑफ सिकल एनीमिया रिप्रेजेंटेड बाय HbS, किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, HbS से। ठीक है, इसी को क्या मान लिया, इट इज आल्सो लिथल जीन, आल्सो लिथल जीन। इसको लिथल जीन कैसे मानेंगे अब देखिए, जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं उनका हीमोग्लोबिन क्या होता है, HbA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो कैरियर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं HbS से। ठीक है, और जो एनीमिक होते हैं जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं HbS से। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने माना कि HbS जो जीन है लिथल इन होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, कि होमोजाइगस कंडीशन में लिथल होगा। ऐसा कैसे, अब एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूव हुआ कि दो पेरेंट्स ले लिए, पेरेंट्स और पेरेंट्स, और दोनों के दोनों क्या लिए, कैरियर। इस तरफ भी कैरियर पेरेंट्स और इस तरफ भी क्या लिया, कैरियर पेरेंट्स। अब कैरियर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे, HbS से। इसको भी किससे रिप्रेजेंट करता हूं, HbS से। ठीक है, इसको आप कैरियर मान सकते हो, हेटेरोजाइगस कंडीशन मान सकते हो। जब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी, नेट स्क्वायर बनाओ, एक तरफ क्या है HbS, यहां भी क्या हुआ HbS। फर्स्ट क्या आएगा, नॉर्मल HbA इसके साथ, सेकंड HbS। ठीक है, अब इसके साथ HbS, लास्ट वन HbS। जब करवाया गया तो यहाँ भी अनुपात क्या आया, रेशियो क्या आया, 2:1। मतलब एक नॉर्मल जिसका हीमोग्लोबिन क्या था, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, दो ऐसे पैदा हुए जो क्या थे, ये कैरियर
और ये क्या है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। बट जिसको एम्ब्रियोनल स्टेज से क्या थी, सिकल सेल एनीमिया डिजीज थी, HbS डू नॉट बॉर्न, यानी कि HbS डोंट बॉर्न, ये जन्म ही नहीं लेगा, डाइज इन द एम्ब्रियोनल स्टेज, ये एम्ब्रियोनल स्टेज पे क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ये था एनिमल का केस। अब लिथल जीन जो प्लांट के अंदर lethal gene in plant was discovered by in plant डिस्कवर बाय, यहां पे डिस्कवरी करने वाला कौन था, इबॉस। कौन था, इबॉस। और किसके अंदर खोज किया, इन स्नैपड्रैगन, जिसे क्या बोला गया था, डॉग फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लांट्स के अंदर लिथल जीन की खोज किसने की थी, इबॉस ने खोज की थी, स्नैपड्रैगन प्लांट के अंदर।